हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं स्वागत करती हूँ आपको एक मैथमेटिक्स के दुनिया में जिसका नाम है मैथमेटिक्स वर्ल्ड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए सिमिलरली चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसेट एंड सुपरसेट पहले समझ लो, उसके बाद मैं डेफिनेशन लिख दूंगी, आप लोग कॉपी कर लेना। ओके, सबसेट और सुपरसेट क्या है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सबसेट सपोज a इज इक्वल टू 3, 5 and 6 एंड b सेट b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये एक सेट है, ये एक सेट है, ठीक है। a इज इक्वल टू 3, 5, 6, b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो 3, 5, 6 है, ये कहाँ से आया है? इस सेट के अंदर ये है 3, ये है 5, ये है 6। तो ये बड़ा वाला सेट है, ये छोटा सेट है, इसके अंदर से ये आया है, ठीक है। इसके अंदर से ये आया है 3, 5, 6। तो हम बोलेंगे a इज अ सबसेट ऑफ b। ये है सबसेट का सिंबल, ठीक है। तो हम बोलेंगे a इज सबसेट ऑफ b। क्या बोलेंगे हम? a इज सबसेट ऑफ b। क्यों बोलेंगे? क्योंकि b एक बड़ा सेट के अंदर से जो एक छोटा सेट निकल के आ रहा है, उसको बड़ा सेट का हम सबसेट बोलेंगे। समझ में आ गया? ये जो b सेट है, इसके अंदर से निकल के आ रहा है ये 3, 5, 6। कहाँ से आए? b से आए हैं। तो a b का सबसेट है, तो a सबसेट ऑफ b। और जिसके अंदर से वो निकल के आया, मतलब b सेट जिसके अंदर से वो निकल के आया, उसको बोलते हैं सुपर सेट। मतलब b सुपर सेट a। ये है सुपर सेट का सिंबल। तो सबसेट और सुपर सेट क्या है, आप लोग को समझ में आ गया। सबसेट क्या है? एक बड़ा सेट के अंदर से जो छोटा सेट निकल के आया, उसको हम बोलते हैं सबसेट। लेकिन जिसके अंदर से, जो बड़ा सेट के अंदर से वो निकल के आया, बड़ा सेट को बोलते हैं हम सुपर सेट, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? every element of one set is also a member of second set, then the first set is a subset of second set. इसको डिनोट हम करते हैं a सबसेट ऑफ b। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, सबसेट ऑफ b, ठीक है। एक एग्जांपल लिया है मैंने, a इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, b इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये जो सेवन डेज है, इसके अंदर से ये निकल कर आया है संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ए क्या होगा? ए होगा बी का सबसेट। तो हम क्या लिखेंगे? ए सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सेट के अंदर से कुछ एलिमेंट अगर हम अलग करके लिख दे, तो वो जो एलिमेंट हम लिखेंगे अलग, वो बड़ा सेट का सबसेट होगा। एंड बड़ा सेट छोटा सेट का सुपर सेट होगा, ठीक है। ये हम क्या करेंगे? बी सुपर सेट ऑफ ए। अगर सुपर सेट पूछेगा तो हम लिखेंगे बी सुपर सेट ऑफ ए, एंड सबसेट पूछेगा तो ए सबसेट ऑफ बी। बड़ा सेट को सुपर सेट एंड छोटा को सबसेट। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे पावर सेट। पावर सेट मतलब क्या है, ठीक है। पावर एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। ये एक समझ लो, ये एक सुपर सेट है। लेट दिस ए इज अ सुपर सेट। लेट मान लो, लेट ए इज अ सुपर सेट, ठीक है। इसको हम सबसेट में करेंगे, ठीक है। मेरा मान हो तो मैं सिर्फ 1 लिखूं सबसेट पे, और सिर्फ 2 भी लिख सकती हूँ, सिर्फ 3 भी लिख सकती हूँ, 1, 2 भी लिख सकती हूँ साथ में, और 1, 3 भी लिख सकती हूँ, 2, 3 भी लिख सकती हूँ, साथ में 1, 2, 3 भी लिख सकती हूँ, और साथ में कुछ भी नहीं लिख सकती, बिकॉज empty set are always subset. empty set are always subset. Remember, ये मैंने लिख दिया कि जो भी है 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, ये एक सबसेट है, ठीक है। ये सुपर सेट, इसके अंदर से वो निकला, ये एक सबसेट है। इसको अगर हम कंप्लीट एक ब्रैकेट में दे दें, ये हो जाएगा पावर सेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। समझ में आएगा? एक सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3,
1 2 3 अगर सुपर सेट होगा उसके अंदर से हम सबसेट कैसे निकालेंगे? सबसेट 1 भी हो सकता है, 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट। ठीक है, तो अगर इस सभी सबसेट को एक बड़े वाला ब्रैकेट में हम क्लोज कर दे तो ये हो जाएगा पावर सेट। इसको हम लिखते हैं पावर सेट, ऐसे P1, ये हो जाएगा पावर सेट। ठीक है, और कुछ नहीं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। ओके, तो फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं सबसेट, सुपरसेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है? सुपर सेट से भी बड़ा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। सपोज इंडिया, ठीक है, इंडिया हो गया यूनिवर्सल सेट। इंडिया के अंदर क्या आता है? उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई। ठीक है, उड़ीसा के अंदर क्या आता है? भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, देन झारखंड। ठीक है, तो ये जो है भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये क्या है? ये सबसेट है। किसका सबसेट? उड़ीसा का सबसेट। और उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई, ये क्या है? ये एक ये किसका सबसेट है? ये सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, तो यूनिवर्सल एक बड़ा सेट है, उसका अंदर से सुपर सेट आता है और सुपर सेट के अंदर से सबसेट आता है। क्लियर? सुपर सेट एक बड़ा सेट है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल नाम से पता चल गया, यूनिवर्सल मतलब बड़ा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट मतलब इंडिया के अंदर से आता है उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा। उड़ीसा के अंदर से क्या? भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, जो भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये एक सबसेट है। किसका सबसेट? उड़ीसा का सबसेट। और उड़ीसा क्या है? उड़ीसा एक यूनिवर्सल सेट पे आता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? सबसे बड़ा सेट। उसके अंदर से सुपर सेट आता है, उसके अंदर से सबसेट भी आता है। क्लियर? और एग्जाम्पल है, लेट अस सपोज A इज इक्वल टू होल नंबर। होल नंबर का क्या है? 0 1 2 3 4 ठीक है, ये क्या है? सपोज लेट अस सपोज ये कि यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसके अंदर से हम नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं, इसके अंदर से रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, इसके अंदर से इरेशनल नंबर निकल सकता है, जो भी कुछ निकाल सकते हैं इसके अंदर से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर से जो निकलेगा ये होगा सुपर सेट, और सुपर सेट के अंदर से जो निकलेगा ये होगा सबसेट। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? तो फ्रेंड्स, सेट्स इंटरवल क्या है? 4 सेट्स इंटरवल है। ओपन, एक ओपन ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। ध्यान से, ठीक है, मतलब क्या है? ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा? जो सेट के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, कि क्या है? सपोज A लेस देन X लेस देन B, A एक से छोटा, B एक से बड़ा, लेकिन A एंड B नहीं जाए क्योंकि लेस देन के अंदर में इक्वल नहीं दिया। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट के अंदर क्या होगा कि जिसके पास ओपन ब्रैकेट होगा वो दोनों नहीं जाएंगे, बस इतना ही। क्लियर? ठीक है, ये याद रख लो, जिनके पास ओपन ब्रैकेट होगा वो नहीं जाएंगे सेट के अंदर। तो पूछा तो X सच दैट X बिलोंग्स टू R इंटरवल, एंड इंटरवल के क्या दिया? 4 लेस देन X लेस देन 6, इसका एक सेट बनाओ। ठीक है, तो क्या बनेगा? सेट 4 6 नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं जाएंगे। क्या लिखेगा हम? 4 5, ओनली 5, ये होता है ओपन ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल ये होगा क्लोज इंटरवल। इसको हम कैसे लिखेंगे? A लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू B। क्लोज इंटरवल में क्या होगा? सब जाएगा। ठीक है, ये भी जाएगा, A भी जाएगा, B भी जाएगा।
ओपन इंटरवल में क्या है, जिसके पास ब्रैकेट हो ओपन ब्रैकेट वो दोनों एलिमेंट नहीं जाएंगे सेट के अंदर, बट जिसके अंदर क्लोज ब्रैकेट हो वो दोनों एलिमेंट भी जाएंगे सेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ए के पास है क्लोज ब्रैकेट, बी के पास है ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, इंक्लूडिंग ए in the set including A but excluding B। क्या हुआ, इंक्लूडिंग ए, जिसके पास क्लोज ब्रैकेट है वो जाएगा सेट के अंदर, जिसके पास क्लोज ब्रैकेट नहीं है ओपन ब्रैकेट है वो सेट के अंदर नहीं जाएगा। ये एक बार क्लियर कर लो। ठीक है, ये हम कैसे लिखेंगे, ए के पास क्लोज ब्रैकेट है तो ए लेस देन इक्वल टू एक्स, ए जाएगा लेकिन बी नहीं जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगर एग्जाम में आप भूल भाल कर दो तो मार्क कट जाएगा। नेक्स्ट, ये कैसे होगा बताओ, इसके पास ए के पास ओपन ब्रैकेट है इसलिए एक्सक्लूडिंग ए नहीं जाएगा, एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग बी जाएगा। क्यों, बी के पास क्लोज ब्रैकेट है, ए के पास ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रख लो और आप एक बार लिख लो। ठीक है, अब चलते हैं एक एग्जाम्पल के। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी तो ये आप लोग ध्यान से देखो। ओपन ब्रैकेट ओपन इंटरवल होगा तो जिस एलिमेंट के पास ओपन इंटरवल होगा वो दोनों एलिमेंट नहीं जाएंगे, और जिस एलिमेंट के पास क्लोज ब्रैकेट क्लोज इंटरवल होगा वो दोनों एलिमेंट सेट के अंदर जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाऊंगे, इसके बाद आप समझ जाओगे। ओके फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म इनटू सेट इंटरवल। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में एक सच दैट होता है। ठीक है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ध्यान से, एक्स बिलोंग्स टू आर -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5। इसको हम सेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आंसर क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले आप समझो सेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू जब आएगा आप बंद करके क्लोज ब्रैकेट, और ओनली लेस देन आए तो ओपन ब्रैकेट। ये याद रखना, अगर लेस देन इक्वल टू आया तो आप बंद करके क्लोज ब्रैकेट, अगर लेस देन ओनली इक्वल नहीं आया तो ओपन ब्रैकेट में उसको छोड़ देना। ठीक है, तो क्या करेंगे, -3 जाएगा क्योंकि इक्वल टू है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। 5 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 के पास इक्वल नहीं है। तो ये हो गया एक सेट, ये हो गया इसका डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्राइब करके हमने लिख दिया, लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा -3 और 5। ठीक है, -3 के पास रहेगा क्लोज ब्रैकेट, 5 के पास रहेगा ओपन ब्रैकेट। ये हो गया एक सेट। इसको अगर हम लिखेंगे डिस्क्राइब करके तो यही आंसर आएगा। ये हमने डिस्क्राइब करके लिख दिया और ये हमने आंसर छोटा करके लिख दिया। ठीक है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट में। तो फ्रेंड्स, पहले हमने क्या किया था, एग्जाम्पल एक, पहले क्लोज ब्रैकेट देन ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 से 7, क्वेश्चन क्या दिया है, x बिलोंग्स टू r और 0 लेस देन x लेस देन 7। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 0 नहीं जाएगा और x 7 भी नहीं जाएगा, इसका अंदर जो है वो सब जाएंगे। 1 जाएगा, 2 3 4 5 6, 0 एंड 7 नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके पास ओनली लेस देन है, इसके पास भी ओनली लेस देन, इक्वल जहाँ पे होगा वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, आंसर 0 7 ओपन ब्रैकेट, 0 7 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो सिर्फ 2 सेकेंड में, सिर्फ इसको, इस सिंबल को देखकर। ये अगर इक्वल है तो जिसके पास इक्वल है उसको हम रखेंगे क्लोज में, अगर ये इक्वल नहीं है, जिसके पास इक्वल नहीं है उसको हम रखेंगे ओपन ब्रैकेट में। अगर दोनों के पास इक्वल है इसीलिए दोनों को क्लोज ब्रैकेट, कोई डिस्क्राइब करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछना। तो
अब क्या करेंगे, क्वेश्चन सेट इंटरवल कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को, ठीक है। तो क्वेश्चन है एक सेट दिया है -3 एंड 0, -3 एंड 0 किस में है, ओपन ब्रैकेट में है, ठीक है। तो क्या होगा सेट, कुछ नहीं, सिर्फ 2 सेकंड में लिखो क्या होगा, देखो x सच दैट, ये तो कॉमन रहेगा सभी में, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये क्या होगा, -3 एंड 0 क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो -3 < x < 0, बस कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो प्रीवियस में जो किया था सेट बिल्डर को सेट इंटरवल में, इसका उल्टा, ठीक है। तो -3 एंड -0 ओपन ब्रैकेट के पास है, इसीलिए -3 < x < 0, इसके पास इक्वल नहीं लगेगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट वाला, a इज इक्वल टू x सच दैट, ये कॉमन सब में, ये क्या होगा, 6 12, 6 ओपन ब्रैकेट में है, 12 क्लोज ब्रैकेट में, क्लोज इंटरवल पे है ना। तो क्या लिखेंगे हम, 6 < x < = 12, 6 < x, क्यों, ओपन ब्रैकेट में है, 6 को हम नहीं ले सकते, 12 क्लोज ब्रैकेट में है, इसलिए हम इक्वल लिखेंगे, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको सॉल्व कर दो, ये मेथड में आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन दिया होता तो हम कैसे करते, 6 < x इट मीन 6 ओपन में रहेगा, क्यों, क्योंकि x के पास <= नहीं है, 12 <= है, तो 12 क्लोज ब्रैकेट में रहेगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।